सर्दियों की ठिठुरती सुबह थी जब रीना पहली बार अपने मायके से लौटकर ससुराल पहुंची। धूप हल्की थी, हवा में काटने वाली ठंड थी और सांसों से धुआं निकल रहा था। जैसे ही उसने नीले लोहे का पुराना दरवाज़ा खोला, मिट्टी की महक और चूल्हे की हल्की हल्की चटक ने उसका स्वागत किया। बरामदे में बैठी उसकी सास कुसुम देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजा बहू, ठंड लग रही होगी, अभी अभी आलू मटर चढ़ाया है। रीना का मन एकदम गर्म हो गया। उसे याद आया कि इस घर में आलू मटर सिर्फ सब्जी नहीं, बल्कि सर्दियों की रूह थी। अंदर रसोई में बड़ी कढ़ाई में घी गर्म हो रहा था, प्याज भुने जा रहे थे और मसालों की खुशबू मिट्टी की दीवारों को भी महका रही थी। चूल्हे की आग पूरे कमरे को गर्म कर रही थी। रीना ने कहा कि वह मदद करेगी, लेकिन सास हंसकर बोली, नहीं बहू, आज तू बस सुगंध का मजा ले, तू आई है तो आलू मटर आज खास ही बनेगा। बरामदे में बैठे ससुर रामकुंवर जी बार बार पूछ रहे थे, बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? ठंड में भूख दोगुनी लगती है। देवर चेतन अंगीठी के पास हाथ सेंकते हुए मजाक कर रहा था, भाभी आए और किचन में आलू मटर न बने, ये तो ससुराल का कानून ही बदल जाएगा। सबकी हंसी से घर की ठंड भी जैसे पिघल रही थी। थोड़ी देर बाद जब सब्जी पककर तैयार हुई, उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। घी, मसाले, हरी मटर और आलू की भुनाई की महक इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे पूरा घर ही गर्माहट से भर गया हो। कुसुम देवी तंदूर पर मोटी बाजरे की रोटियां सेक रही थीं। रोटियां फूलती और उन पर मक्खन की परत लगाते ही रीना की आंखें चमक उठती। सब लोग चौक में दरी बिछाकर बैठ गए। बीच में बड़ी कटोरी में आलू मटर रखा गया जिसके ऊपर देसी घी डाला गया। रोटियां गर्म थीं, मक्खन में डूबी हुईं और हवा में ठंड होने के बावजूद खाने की भाप से जैसे माहौल गर्म हो गया। रीना ने पहला निवाला खाया तो उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। स्वाद इतना गहरा, इतना मिट्टी जैसा और इतना अपनापन लिए था कि उसने खुद को सच में ससुराल का हिस्सा माना। ससुर ने हंसते हुए पूछा, कैसा लगा बहू, हमारे गांव का स्वाद? रीना ने कहा, सासू माँ के हाथ का आलू मटर तो मायके से भी ज्यादा अच्छा है। बात सुनते ही सब हंस पड़े और चेतन बोला, लो, अब मायके का नंबर कट गया। घर में हंसी और ठहाकों का माहौल बन गया। खाना खाते खाते ससुराल वाले अपनी पुरानी सर्दियों की कहानियां सुनाने लगे। कैसे बचपन में सब अंगीठी के पास बैठकर आलू मटर खाते थे, कैसे दादी तंदूर की रोटी में गुड़ भरकर खिलाती थी, और कैसे हर साल पहली ठंड में सबसे पहले यही सब्जी बनती थी। धीरे धीरे रीना को महसूस होने लगा कि यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि यादों, गर्माहट और रिश्तों का घर है। जब खाना खत्म हुआ तो सासू माँ ने रीना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहू, जब तक तू है, इस घर की सर्दियाँ हमेशा गर्म रहेंगी। रीना ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि ससुराल अब उसके लिए अजनबी नहीं रहा। ठंडी सुबह, चूल्हे की आंच, अलाव के पास बैठा परिवार, मक्खन लगी बाजरे की रोटियां और सबसे बढ़कर वह आलू मटर, जिसने उसे इस घर से जोड़ दिया था। उस दिन के बाद हर सर्दी में आलू मटर बनना इस घर की परंपरा ही नहीं, बल्कि एक प्यारी याद बन गई। ठंड में गर्माहट देने वाली, परिवार को जोड़ने वाली और रीना को हमेशा यह एहसास दिलाने वाली कि उसका ससुराल भी उसके मायके जितना ही अपना है।